राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं करवा चौथ की कहानी और करवा चौथ की पूजा कैसे की जाती है इसके बारे में बताऊंगी आपको। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाने वाला करवा चौथ व्रत स्त्रियों को सर्वाधिक प्रिय व्रत है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां पति के स्वास्थ्य की दीर्घायु एवं मंगल कामना करती है। इस व्रत में शिव पार्वती, कार्तिकेय जी, गणेश और चंद्रमा का पूजन किया जाता है। पूजन में एक मिट्टी का करवा चाहिए जिसमें जल भरते हैं। करवे को ठंडा करना यानी जल से भर जाता है। उसमें पैसे, बोर, काचरा, आंवल, पुष्प, मोगरी, चावले की फली आदि डाली जाती है। करवे पर शक्कर भर के कटोरी व कटोरी पर लाल ब्लाउज पीस रखा जाता है। पूजन के बाद करवा चौथ के व्रत की कथाएं सुनते हैं। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा की पूजा करके अर्घ्य देते हैं और बाद में खाना खाते हैं। और अगर करवा मिट्टी का न मिले तो चीनी के करवे से भी पूजा की जाती है। करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी ने सातु बबुए और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला तो बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तभी खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने चालनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तो बहन ने भाभीियों से आकर कहा, भाभी चांद देख ले। भाभी बोली, भाई जी यो चांद तुम्हारे लिए उगे है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली खानों खाने बैठ गई। पहले गासे में बाल आयो, दूसरे गासे में खाने लगी तो ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटो बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीला कपड़ा ही हाथ में आवे। माँ ने 1 सोने का सिक्का पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबको पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहा की आशीष दे उसको ये सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ ले बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई पर किसी ने भी सुहा की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठू थी। जेठ की लड़की झूल रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो 7 पुतना की माओ। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो। वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बंची खूंची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ भेज देती और कहती, जो मुर्दा सेवनी को रोटी दिया। थोड़ी देर बाद बाघ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद देखने करवो ले। जब वो बोली, हे चौथ माता मेरे उजड़ो वो सुहाग आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़सी, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आवेगी, वही तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई। उसने कहा, भादवे की चौथ तुझसे सुहाग देगी। तब सारा महीना की चौथ न्याय चली गई। भादुड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी, वही से बात करने लगी। तब उसने चौथ माता के पाँव पकड़ लिए। चौथ माता बोली, तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने बेंगा पैर छोड़ दिया तो कोई तेरे पति ने जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भैया की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत बांधने करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता का पैर पकड़ लिया और विलाप करने लगी, हे चौथ माता मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दुख मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी और मुझे सुहाग देना पड़सी, क्योंकि आप सब जग की माता है, सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई, उसे अमर सुहाग का आशीष दिया। इतने में उसका पति बैठा होगा और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। मैं बोली, मुझे तो 12 महीना हो गया और तुझे चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति ने बोला, चौथ माता को विधि विधान से उजमन करो। उधर नंद रोटी देने आई तो उसने 2 जना के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपने माँ को जाकर बोली, भाभी तो पता नहीं किससे बात कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा, बहू और बेटा दोनों जिम रहे, वह चौपड़ पासा खेले। देख वह बहुत ही खुश हुई, पूछने लगी, ये कैसे हुआ बहू। बहू बोली, सब कुछ मेरी चौथ माता ने दिया है,
और सासू जी का पैर छूने लगी। सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया। सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करो, 13 नहीं तो 4, 4 ना तो 2 तो सबको ही करो। हे चौथ माता, जिसो साहूकार की बेटी ने सुहाग अमर दियो, विसो सब कोई देना। कहते सुनने को, उंकारो बढ़ने वाले को, हमारे परिवार को, हमारी बहन बेटियों को सब ने अमर सुहाग दियो। जय गणेश जी महाराज की जय। जय चौथ माता की जय। एंगे बाद विधायक जी की भी कहानी कवा। एक अंधी बुढ़िया माई का पति बेटा वह बहुत था। वह लोग बहुत ही गरीब था। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रश्न हुआ, बोले मुझसे कुछ मांग। तब बुढ़िया बोली, मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से बहू से पूछ ले। तब अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोले, माँ धन मांग ले। बहू से पूछो, उसने कहा पोतो मांग ले। तब माई ने सोचो ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने की कह रहे। सो उससे पड़ोसन ने पूछो। पड़ोसन बोली, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोतो मांगे, तू अपने लिए भी मांग ले, अपने लिए दीदा गोडा मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचो, मेरे ऐसी चीज मांगनी चाहिए बेटो वो भी राजी हो जावे, आपको मतलब भी हो जावे। दूसरे दिन गणेश जी आया और कहने लगा, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा गोडा दे, सोने के कटोरे में पोते ने दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, सभी को सुख दे। तब भगवान गणेश जी बोलिया, माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ तो मांग लिया, कहती कुछ भी मांगना नहीं आवे, पर ठीक है ऐसे ही होशी और अंतर ध्यान हो गया। बुढ़िया माई का वैसे ही सब कुछ हो गयो। हे गणेश जी महाराज, जिसो बुढ़िया माई ने दियो विसो सब नहीं दिए। कहते ने सुनते ने उकारो बरते ने, माँ ने दे, हमारी परिवार ने दे, हमारी बहन बेटियां दे। जय गणेश जी महाराज की जय।